रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ट्यूमेन तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, यह खबर है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से रिफाइनरी पर अटैक हुआ, हमला हुआ। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने एक और बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया और एक बार फिर से ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया। तस्वीरें देख रहे हैं, आग लगी है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ट्यूमेन तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया। लॉन्ग रेंज ड्रोन से रिफाइनरी पर हमला किया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग, बड़ा नुकसान रूस को। तो यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर अटैक हो रहे हैं। यूक्रेनी हमले से ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंच रहा है और एक यूनिट में ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया है। रूस की हर रिफाइनरी तक हमारी पहुंच है, ये भी ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान दिया गया है। ये बताने की कोशिश की इस तरीके से हमले जारी रहेंगे, लेकिन ऑयल रिफाइनरी को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा तबाही की कोशिश है। यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर अटैक। और एक और बड़ी खबर, एयर डिफेंस हमले को रोकने में नाकाम रहा है। हमले में क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा है रूस में। हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट में भी आग लग गई। ये देखिए आप, रूस के अंदर यूक्रेन का ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 जगह धुआं और आग। ये देखिए 4 जगह से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं इस ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ उसके बाद कितना नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने ट्यूमेन रिफाइनरी पर कई ड्रोन एक साथ दागे हैं। पहला हमला डीजल फ्यूल डिपो पर किया गया, प्यूरिफिकेशन यूनिट पर इसके बाद हमला किया गया। दूसरा हमला प्राइमरी क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट पर किया गया। ट्यूमेन में एनर्जी फैसिलिटी पर भी ड्रोन से अटैक किया गया और इस हमले के बाद एनर्जी फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला। रूस की ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अटैक के बाद भीषण आग लगी है। ट्यूमेन तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर बीती रात हमला किया है। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है और यूक्रेन ड्रोन अटैक से रिफाइनरी को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। इस रिफाइनरी में एक यूनिट में ऑयल प्रोडक्शन तक बंद हो गया है। खबर यह भी है कि ट्यूमेन शहर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है। अब बड़ी बातें क्या है ये भी जान लेते हैं। यूक्रेन ने 2000 किलोमीटर दूर से हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रोकने में रशिया नाकाम। हर साल 8 मिलियन मीट्रिक टन तेल का उत्पादन यहां से होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंशा से हमला। और देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नाटो देश रोमानिया पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानिया पर हमला हुआ है। 48 घंटे में ऐसा दूसरी बार है जब रोमानिया पर यह ड्रोन अटैक किया गया। रोमानिया में शायद ड्रोन को मार गिराया गया है। डैन्यूब डेल्टा में ड्रोन का मलबा भी मिला है। तो क्या यह हमला रूस की तरफ से किया गया? और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आप ये तय मानिए कि इस युद्ध का विस्तार होगा जो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। क्योंकि आप देखिए यूक्रेन से सटा है रोमानिया और वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है और इसका जो मलबा है वो गिरा है। तो रोमानिया पर हमला, नाटो बदला लेगा क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि नाटो देश रोमानिया पर ड्रोन हमले की कोशिश। रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर के पास शाही ड्रोन मार गिराया गया। खबर यह भी है कि रोमानिया ने 48 घंटे में दूसरी बार ड्रोन को मार गिराया है। रोमानिया ने F-16 जेट से शाही ड्रोन को नष्ट किया है। यूक्रेन सीमा के पास रोमानियाई क्षेत्र में यह ड्रोन घुसा था। रोमानिया के विदेश मंत्री ओआना त्योयू की तरफ से यह जानकारी दी गई। और हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं है, यह भी उनकी तरफ से बताया गया। खबर यह भी कि शाही ड्रोन रशिया के पास, जांच हो रही है। तो अब क्या बदला लिया जा सकता है? नाटो बदला लेगा क्या? रोमानिया पर हमला हुआ है, कई सवाल उठ रहे हैं।